हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने चैप्टर के बारे में, और चैप्टर में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने समझे हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हैं मेंडल्स के लॉ। फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो आपने लॉ जो है वो मैक्सिमम समझ लिया है, कुछ जो चीजें रह जाती है उसे हम आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लॉ मेंडल का आता है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या डिस्कस किया है अभी तक आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में? तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सबसे पहले यहाँ पे दो पेरेंट को लिया गया है। ये है पेरेंट, ठीक है, जिसमें प्योर टॉल प्लांट है और प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैमीट बनते हैं। तो गैमीट यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे? ये क्या बने? यहाँ पे गैमीट बने, ठीक है। जब गैमीट बने तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉसओवर F1 जनरेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी, सभी जो रिजल्ट आए, चार प्रकार की संतति आई है, और चारों प्रकार की संतति कैसी थी? टॉल थी। यहाँ पर F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या है? सारे टॉल है। तो यहाँ पर फिर मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने ये देखने के लिए कि जो ड्वार्फ प्लांट है उसके कैरेक्टर का क्या हुआ, उन्होंने सेल्फ क्रॉस यहाँ पर करवाया। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाया। उसके बाद फिर से क्या हुआ? इनके पास चार संतति आई है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखा गया, आपने कल प्रीवियस जो लेक्चर हमारा था उसमें आपने नोट किया होगा, चार संतति आई है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। हमने देखा कि ये तीन प्लांट कैसे थे? टॉल थे, और ये एक प्लांट कैसा था? ड्वार्फ था। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन क्या हमारे पास आता है यहाँ पर इस लॉ का? लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम ये बताता है, जब भी सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, ठीक है, कैरेक्टर क्या है? हाइट है, ठीक है। हाइट के दो ट्रेट हैं, टॉल एंड डॉल, ठीक है। तो हमने क्या कहा? जब भी सेम कैरेक्टर वाले तथा डिफरेंट ट्रेट्स वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस हुआ है, क्रॉस का मतलब पॉलिनेशन करवाया है, तो क्या होता है? यहाँ पर जो पहली पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी समझते हैं, ये दो प्लांट्स लिए, इनके बीच में पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन के बाद हमने कहा जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद हमने कहा क्या बनी? सीड बनी। जब इन सीड को आपने बोया, जब इन सीड को बोया तो इनसे क्या होंगे? प्लांट बनेंगे, ठीक है। जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, प्लांट बनेंगे। जब प्लांट बनेंगे तब आप उनकी हाइट को देखते हैं। तब एक्चुअली में आपने फोकस किस पे किया है? उनकी हाइट पे किया है। आपने कहा उनकी हाइट टॉल है या उनकी हाइट ड्वार्फ है, ये वहां पर देखा गया, या मिड की कंडीशन आती है। तो हमने देखा वहां पे सबकी हाइट थी वो क्या थी? टॉल थी। तो हमने कहा जब सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेड्स वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक, सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आए, और उस पेरेंट को हमने क्या कहा? डोमिनेंट पेरेंट कहा। जिस पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आए हैं वो है ड्वार्फ, और उस पेरेंट को हमने क्या कहा? रिसेसिव कहा, या फिर हमने अप्रभावी कहा था। इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं कि F1 जनरेशन में पहले ही जो एक ही जो जनक है उसके कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर है या जो अप्रभावी गुण है, जिसके लिए जो रेसेसिव जीन पेयर है या रेसेसिव जो एलील है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो तभी एक्सप्रेस होंगे जब वो क्या होंगे? होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। लेकिन जो हमने कहा जो डोमिनेंट यहाँ पे कैरेक्टर है, और उस डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील जो रिस्पॉन्सिबल है, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी खुद को दिखा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि डोमिनेंट का मतलब होता है कि चाहे उसके
दोनों एलील एक जैसे हों, दोनों एलील एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हों, चाहे यहाँ पे सिंगल एलील हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपनी कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस कर पा रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है। ड्वार्फ में क्या होगा, ये तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों जो एलील है यहाँ पर वो सेम ट्रेट को कोड करेंगे, सेम ट्रेट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अब आगे बढ़ें और लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ लेते हैं। रेशियो की बात करें तो हमने कहा अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देखें, जिसे फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, तो 3:1 है, यह है 3:1। अगर जीन्स की प्रेजेंस के हिसाब से देखें तो एक प्योर टॉल है, ठीक है, दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है, और एक क्या है, प्योर ड्वार्फ यहाँ पर आ जाता है। तो एक बार लैंग्वेज को अगर हम पढ़ेंगे तो हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड then only one character express itself in F1 generation. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, आपने कहा कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में क्या है, सेम कैरेक्टर है लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेड है, उनके बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो एक ही जनक के जो गुण है वो F1 जनरेशन में क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर्स or factor which can't express itself is called the recessive character। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो पहली पीढ़ी में एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट है, जो पहली पीढ़ी में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो क्या है, यहाँ पे रेसेसिव है। अब आता है कंक्लूजन। आपने कहा फिनोटिपिक रेशियो क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ का जो रिस्पेक्टिवली रेशियो है वो है 3:1। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो आपने कहा प्योर टॉल है 1, हाइब्रिड टॉल है 2 एंड प्योर ड्वार्फ है 1। तो चलिए, आपने यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाया, आपने यहाँ पे क्रॉस किया है। अब अपने लॉ को आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो लॉ आता है वो है आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ने से पहले चलिए, अब हमने कहा कि पहला जो लॉ है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। पहले लॉ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या ध्यान देनी है, ये एक समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो पहला लॉ है यहाँ पर वो केस किस पे दिया गया है, जो फर्स्ट लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को लेके दिया गया है। फिर आपने देखना है यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये आपने देखना है, ठीक है। तो और लॉ तो आपने पूरा पढ़ा है, लॉ तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने क्या करना है, आपसे पूछा क्या जाता है, फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है और जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है। सेम लैंग्वेज या सेम कैरेक्टर आपको ना भी दिया जाए तो आपको ये समझना है कि आपसे क्या बोला जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया तो आपको कैरेक्टर चेंज करके दे दिया गया है। हमने यहाँ पे हाइट का जो कैरेक्टर है वो पढ़ा है क्योंकि मेंडल ने हाइट की कैरेक्टर को ही लिया था, उन्होंने इसी बेस्ड यहाँ पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे जो कैरेक्टर है वो चेंज करके पूछा जाए, तो आपको अगर आपने लॉ अच्छे से पढ़ा है तो कैरेक्टर चेंज हो भी जाए आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये तो बात हुई लॉ की। क्या हुआ कि हमने ये बात जानी है कि मेंडल के वर्क को जो रिकॉग्निशन मिली है वो उनके डेथ के बाद मिली है, जब उनके काम को रीडिस्कवर किया गया, ठीक है। ये लॉ बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसमें देखा गया है कि जब एक कैरेक्टर और दो अलग अलग ट्रेड वाले पौधों के बीच में क्रॉस किया जाता है तो पहली जो जनरेशन होती है उसमें एक ही जनक के कैरेक्टर आते हैं, उसे हम प्रभावी कहते हैं, प्रभावी जनक कहते हैं या प्रभावी गुण उसे हम कहते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल में अभी लिया है, ठीक है। अब हमने कहा कि जब एक्सपेरिमेंट हुए तो कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आते हैं। आपने कहा कि एक्सेप्शन आते हैं, अपवाद जो होते हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है कि सभी जो चीजें हैं, जो रूल है वो सभी पे अप्लाई हो रहा है, कुछ को छोड़ करके, कुछ को छोड़ करके अगर सभी पे रूल अप्लाई होता है तो उन्हें हम क्या मानते हैं, एक्सेप्शन मानते हैं या अपवाद मानते हैं।
आपसे एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन क्या है? तो फर्स्ट लॉ का जो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, उसके बाद लैंग्वेज आप लोग खुद बनाएंगे। मैं थोड़ा ऊपर लिख लूँ जिससे कि हमारे पास इनफ स्पेस रह जाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्लांट हमारे पास आता है जिसे मिराबिलस जलापा कहते हैं या 4 o'clock प्लांट हम कहते हैं। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं फोन में और आप लोग देख सकते हैं। इनके फूलों के रंग को जब देखा गया, ठीक है, इनमें भी अलग अलग वैरायटी थी। इनमें जो 4 o'clock प्लांट है या मिराबिलस जलापा, इनमें क्या देखा गया, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें लाल रंग के फूल लगते हैं, कुछ ऐसे पौधे थे जिनमें सफेद रंग के फूल लगते थे। अब क्या होगा जब दोनों, अब कैरेक्टर सेम है। कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, कलर ऑफ फ्लावर। कैरेक्टर है कलर ऑफ फ्लावर। ट्रेड क्या है यहाँ पे, रेड कलर एंड व्हाइट कलर, बोथ आर ट्रेड्स। ठीक है, अब हमने कहा कि देखा गया यहाँ पे कि जब दोनों पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराया गया तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर चलेंगे, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमने सबसे पहले पेरेंट लिए हैं, तो पेरेंट हमारे पास आते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर। रेड फ्लावर, ठीक है। अब जानते हैं आपके रेड फ्लावर जो है उसके लिए कोई जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वो जीन पेयर कौन है, कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। हमने कहा दूसरा जो पेरेंट हमने लिया है वो है यहाँ पे स्मॉल आर, जिसमें क्या है यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, व्हाइट फ्लावर है। अब हमने व्हाइट फ्लावर को स्मॉल आर में क्यों लिखा है, एक तो आप ये समझ लीजिए डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट अभी तक क्या है। डोमिनेंट को हम कैपिटल में लिखते हैं, रिसेसिव को हम स्मॉल में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि हमने कहा कि हमें कोई सिंबल चाहिए यहाँ पे जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, जो सिंबल हमने यहाँ पर लिए हैं, तो हमने कहा कैपिटल आर वाला जो प्लांट है उसमें रेड फ्लावर लगते हैं, स्मॉल आर वाला जो प्लांट है उसमें क्या लगते हैं, व्हाइट फ्लावर लगते हैं। अब सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इनकी गैमीट बनाएंगे। एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना। सेम आपने कहा नंबर ऑफ गैमीट क्या है, 2 है, लेकिन टाइप्स ऑफ गैमीट क्या है, एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे, कोई डिफरेंस इनमें नहीं आएगा। ठीक है, अब जब इनका क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन जब हमारे पास आई तो आपने कहा अगर इस कैपिटल आर का क्रॉस इसके साथ किया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बना है, इसका क्रॉस अगर इसके साथ किया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बना, इसका क्रॉस अगर इसके साथ किया गया तो ये कॉम्बिनेशन बना, और इसका क्रॉस इसके साथ किया गया तो ये कॉम्बिनेशन बना। तो हमारे पास ये F1 जनरेशन आती है, ये F1 जनरेशन आती है। अगर इसमें रिजल्ट देखा गया तो हमने कहा कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कैपिटल आर जो कैपिटल में हम दिखा रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमने कहा अगर हम F1 जनरेशन में देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए था,
सारे प्लांट में कैसे फूल लगने चाहिए, लाल रंग के फूल लगने चाहिए। लेकिन जब क्रॉस किया गया और जब क्रॉस करने के बाद आपने कहा कि F1 जनरेशन देखी गई, यानी कि नए पौधे जब मिले, इनका क्रॉस हुआ, सीड बने, सीडों को बोया गया, फिर पौधे बने और पौधों में जब फूल लगे और जब उन फूलों का कैरेक्टर देखा गया तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर निकल करके आया। यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आया, जो रिजल्ट था ऑल पिंक फ्लावर यहाँ पर मिले। ठीक है, सारे जो फ्लावर थे वो कैसे थे, पिंक कलर के थे, यानी कि गुलाबी रंग के थे। गुलाबी रंग कहीं आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ना तो रेड कलर यहाँ पर अपीयर हुआ, ना ही व्हाइट कलर यहाँ पर अपीयर हुआ, यहाँ पर हुआ पिंक कलर अपीयर। अब पिंक कलर कहाँ से आया है, अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि अपूर्ण प्रभाविता नाम इसे क्यों दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ था। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फुली जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा कि अगर यहाँ पर ऐसा होता कि जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है तो वो यहाँ पे क्या आता, रेड कलर आता। अगर हमें ये लगता कि जो व्हाइट कलर है वो डोमिनेंट, तो यहाँ पे व्हाइट कलर आता। यहाँ पे बीच की कंडीशन आई है। बीच की कंडीशन कैसे हुई, आपने कहा ये कंडीशन ऐसे हुई कि यहाँ पे जो रेड कलर का जो फ्लावर, जो रेड कलर के लिए जो जीन पेयर है वो डोमिनेंट तो है लेकिन वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे कि देखिए, जब कंडीशन ये थी तब कंडीशन आई ये, जब कंडीशन ये हुई तब कंडीशन आई ये। व्हाइट तो अभी भी नहीं आया है। ठीक है, व्हाइट अभी भी नहीं आया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये एलील एक प्रोटीन बना रहा है जो रेड कलर के लिए है, ये एलील एक प्रोटीन बना रहा है जो रेड कलर के लिए है, ये एलील एक प्रोटीन बना रहा है जो रेड कलर के लिए है, ये एलील एक प्रोटीन बना रहा है जो व्हाइट कलर के लिए है। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। हुआ ये कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में था तो क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेड कलर आया है। इस कंडीशन में क्या हुआ, ये तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास दूसरा एलील नहीं है जो कि सेम ट्रेट को एक्सप्रेस करे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि कैपिटल आर ने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो किया लेकिन फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, इनकम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इट मीन्स कि ये रेड कलर तभी दे पाएगा जब ये इन कंडीशन में होगा, जबकि हाइट की कंडीशन में क्या था, हाइट की कंडीशन में हमने कहा इस कंडीशन में भी ये अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस कर पा रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, फुली एक्सप्रेस कर रहा था। इस कंडीशन में ये अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि जो एक एलील है यहाँ पर वो इनफ नहीं है कि वो रेड कलर को यहाँ पर ला सके। ये अपने गुण को आधा ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसीलिए आपने कहा कि यहाँ पे पिंक कलर आए। तो पिंक एक्चुअली में क्या है, रेड का जो शेड है वो अगर रेड का शेड कम हो जाए तो उसमें क्या आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, व्हाइट में हमने रेड मिक्स कर दिया है, तो जब हम यहाँ पर व्हाइट और रेड कलर को मिक्स करें तो व्हाइट कर क्या रहा है, रेड के शेड को कम कर रहा है। शेड को कम करेगा तभी यहाँ पे पिंक कलर आता है। तो हमने कहा क्योंकि ये अपने कैरेक्टर को, अपने ट्रेट को आधा ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसीलिए पिंक कलर आया है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये पिंक कलर यहाँ पर अपीयर हो पा रहा है। तो इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंट तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो कर रहा है लेकिन इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस एक्सेप्शन का नाम क्या दिया गया है, अपूर्ण प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, अब फिर से मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका जो एक्सेप्शन हमारे पास आया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके साथ सेम वही आगे क्रॉस कराया गया जो मेंडल ने किया था। कब, जब वो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को दे रहे थे, प्रभाविता के नियम को दे रहे थे। आगे क्या किया गया, आगे उन्होंने सेल्फ क्रॉस यहाँ पर करा दिया F1 जनरेशन के बीच में। सेल्फ क्रॉस कैसे कराया, आपने कहा ये है F1 जनरेशन, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि दो ऐसे पौधे जिसमें पिंक कलर के फ्लावर लग रहे थे, अब उन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या करा दिया है, पॉलिनेशन करा दी है। तो हमने इसे क्या कहा, सेल्फ पॉलिनेशन कहा। इसमें फिर से क्या बनेंगे, G4 गैमीट बनेंगे। तो अगेन यहाँ पर क्या आते हैं, नंबर ऑफ गैमीट भी 2 हैं और टाइप्स ऑफ गैमीट भी यहाँ पर क्या है, 2 है।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे जब यहाँ पे गैमेट बनते हैं। अब यहाँ पर आती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अगर इस कैपिटल आर का क्रॉस इस कैपिटल आर के साथ होता है तो कैपिटल आर आपके पास आया। अगर कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर के साथ होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अगर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर के साथ होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अगर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर के साथ होता है तो स्मॉल आर आया। यहाँ पर अब कैरेक्टर अगर हम देखें तो ये आया रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर आया। पहले कैपिटल आर क्या करेगा, रेड कलर को एक्सप्रेस करेगा। ये हमारे पास पिंक कलर आया और ये हमारे पास आया व्हाइट कलर, ठीक है। सेम हमारे पास यहाँ पे सिनारियो आया है। ठीक है, सेम हमारे पास सिनारियो आया है। अब यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखिए, फिर से एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हमने यहाँ पर क्या समझा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हमने समझा कि यहाँ पर जो डोमिनेंट पेरेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, अपूर्ण रूप से कर रहा है, इनकम्प्लीटली कर रहा है। इसीलिए हमने इसे क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा या अपूर्ण प्रभाविता कहा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इतनी बात अगर क्लियर है तो एक बार आप इस चेकर बोर्ड को देखिए और अगर कोई कंफ्यूजन यहाँ पर रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब सम अप करते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन को, ठीक है। एक्सेप्शन में देखा गया कि यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे भी फिर से रेशियो आते हैं, रेशियो से पहले मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्या करती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ। हमने कहा अपूर्ण प्रभाविता में यहाँ पर जो डोमिनेंट पेरेंट है वो खुद को एक्सप्रेस तो कर पा रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है। कैसा है, हाफ ही अपने कलर को दे रहा है। इसीलिए हमने कहा जो रेड कलर है वो रेड ना आकर के उसका शेड कम हो गया है और उसका शेड कैसा है, पिंक आया है। अगर यहाँ पे रेड कलर लेके आना है तो दोनों जो एलीन है वो सेम ट्रेट को यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ, आपके लिए क्वेश्चन है कि एक है फिनोटिपिक रेशियो और एक है जीनोटिपिक रेशियो। आपको इनमें बताना है फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इन दोनों में आपसे ये रेशियो पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। चलिए, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो हमने कहा सबसे पहले हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देखते हैं। आपने कहा रेड कितने हैं यहाँ पे, एक है। पिंक कितने हैं यहाँ पे, दो हैं। व्हाइट कितने हैं यहाँ पे, एक है, ठीक है। आप देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो जीन्स की अकॉर्डिंग हमने कहा एक कैसा है, प्योर रेड जो है वो कितना है, एक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पिंक। तो पिंक हमने कहा कि पिंक कलर और रेड कलर दोनों डिफरेंट है यहाँ पर, तो प्योर पिंक कलर कितने हैं यहाँ पे, दो है। प्योर व्हाइट कलर कितने हैं यहाँ पे, एक है। तो क्या देखा आपने, ये देखा कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो कंफ्यूज नहीं करना है। आपने कहा आपके पास आया था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। और आपके पास आए हैं यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोनों के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे अलग होते हैं। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। और इसमें इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये हुआ पहला एक्सेप्शन किसका, फर्स्ट लॉ का, जिसे आपने अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, दो एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है को डोमिनेंस।
यानी कि इसे हम कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, सह प्रभाविता है। सह प्रभाविता में मैं आपको हिंट दे देती हूँ और आपको एक बार क्रॉस खुद करके देखना। सह प्रभाविता में यहाँ पर दोनों जो पेरेंट होते हैं वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। एक बार जल्दी से क्रॉस करके देखिए, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं और उनमें आप बता सकते हैं कि कैसे इक्वली एक्सप्रेस किया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमारे पास आते हैं, जैसे एक ब्लड ग्रुप हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पे काव का एग्जांपल भी आता है। कैसे, हमने कहा, हमने यहाँ पर लिया है एक रेड कलर की काव, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ये है पेरेंट, ये क्या है, रेड काव है, रेड काव है, कैपिटल आर। इसका क्रॉस किया जाता है, यहाँ पे जो गाय है व्हाइट कलर की है, ठीक है, स्मॉल आर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इस क्रॉस को खुद करके देखेंगे। चलिए, तो अगर आप खुद करेंगे तो ठीक है, सिंबल सेम है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंबल सेम है, लेकिन चीजों को ध्यान से समझिए डिफरेंस क्या है। इसमें सबसे पहले जल्दी से हमें क्या बना देने हैं, गैमीट बना देने हैं। यह कैपिटल आर, यह कैपिटल आर, यह स्मॉल आर, यह स्मॉल आर। जब यहाँ पर F1 जनरेशन को देखा गया तो F1 जनरेशन आपके पास क्या आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन है। यहाँ पे कौन सा कलर देखा गया, रॉन कलर। रॉन कलर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कलर आया है वो कैसा आया है, बीज का आया है। तो सह प्रभाविता में हम देखते हैं कि दोनों जो पेरेंट है यहाँ पर, दोनों, जैसे कि रेड कलर की काव है, व्हाइट कलर की काव है, दोनों ही अपने गुणों को कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, 50-50% में इक्वली। तो जैसे लाल रंग की जो गाय थी, तो उसका लाल रंग कैसे था, उसमें लाल रंग के हेयर्स थे, आपने गाय देखी होगी। और काव का एक्चुअली जो कलर आपको दिखता है वो बालों की वजह से दिखता है, ठीक है। तो एक ऐसी काव थी जिसमें लाल रंग के बाल थे, एक ऐसी काव थी जिसमें व्हाइट रंग के क्या थे, यहाँ पे हेयर थे। दोनों का जब क्रॉस किया गया और जब उनकी संतति देखी गई, तो वो जो संतति थी उसमें रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों कैसा था, यहाँ पे सेम था, सेम यानी कि इक्वली था। ऐसा नहीं था कि रेड कलर बहुत ज्यादा आया है, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं था। दोनों जो यहाँ पे कैरेक्टर हैं वो इक्वली खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे। तो ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करता है, यहाँ पे डिस्कार्ड करता है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। डिस्कार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कहा था कि एक ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे दोनों पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आपके लिए होमवर्क में ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस में डिफरेंस आपने क्या देखा, वो एक बार आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।